जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे उम्मीद करते हैं। जहाँ रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ते रहे, कुछ न कुछ काम करते रहे। तो आज भी हम उसी लाइन के साथ प्रारंभ करेंगे जिस तरीके से हम लोग शुरुआत से प्रारंभ किए थे। ध्यान से सुनिएगा। लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, मंजिल न मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं। खुद तो संभल कर चल नहीं सकते, खुद तो संभल कर चल नहीं सकते, जब ठेस लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं। तो ये लाइन आपके साथ है, ऊर्जावान लाइन है और इन्हीं के साथ हम आपके सामने शुरुआत करते हैं। अभी पिछले वाले क्लास में हम आपको आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक बताए थे और इस वाले पार्ट में हम लोग 19 से 22 तक देखेंगे। काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग है। आप लोग सुनेंगे हम लोग के समाज में जो घटना घटती है उन्हीं सभी के बारे में हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। तो दरअसल में पिछले वाले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? ये देखे थे कि समानता का अधिकार में आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15, 16, 17, 18। 14 में समानता का अधिकार और 15 में आपसे बताते हैं कि विभेद मतलब है जन्म, लिंग व और जन्मजात के आधार पे या किसी भी प्रकार के लोगों के बीच में विभेद नहीं किया जाएगा। 15, 16 में क्या था? सरकारी नियोजन था, सार्वजनिक नियोजन। और 17 में क्या था? छुआछूत का अंत था। 18 में क्या था? उपाधियों का अंत था। यहाँ तक हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता का अधिकार। इसी में है, हम आपसे कहे थे ना, ससोधास याद कराए थे और उसी ससोधास में सा से समानता हो गया। अब उसी में अगला वाला पार्ट हमारा दूसरा आ रहा है स्वतंत्रता का अधिकार। क्यों? हम लोग देखे थे वहाँ पे स्वतंत्रता के अधिकार में कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार थे। तो यही चीज़ है, यही चीज़ सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें हम आपको याद कराए थे कुल 5 आर्टिकल थे और इसमें आपको बता रहे हैं वहाँ जो 18 तक समाप्त हो गया था और इसमें हमारा 19 से 22 तक आएगा। देखिए यहाँ पे हम लिख दिए स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 तक। यहाँ बेहतरीन टॉपिक है, गौर से सुनेंगे, थोड़ी सी लंबी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें एक बार समझ आ जाएगा तो काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, सबसे पहले 19 से 22 है तो सबसे पहले 19 ही शुरू कर लेते हैं। 19 शुरू करने से पहले मतलब 19 शुरू करते हैं तो बात ये करते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, हम लोग स्वतंत्र हैं क्या? हम लोग अपने घर से स्वतंत्र हैं या हम लोग के ऊपर भी पिता और चाचा दादा ये सब है, क्या हम लोग को अपने मन मर्जी का काम करने देते हैं? सोचिए एक बार, करने देते हैं कि नहीं करने देते हैं? या अगर करते भी हम लोग को रोकने के लिए कौन तैयार होता है? या रोकने के लिए तैयार होता, अच्छा बुरा का जानकारी कौन देता है? जबकि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक भारत के नागरिकों को, प्रत्येक नागरिकों को क्या है कि स्वतंत्रता प्राप्त है। स्वतंत्रता देखिए, और एक हम एग्जाम्पल बताते हैं स्वतंत्रता के में। देखिए कि भले से हम लोग यहाँ भारत में मूल निवासी हैं लेकिन जो है कि शायद मानसिक लेवल में अभी भी स्वतंत्र नहीं हुए हैं, मानसिक रूप से अभी भी स्वतंत्र। जैसे कि जब हम लोग का वोटिंग आता है तब हम लोग कास्टवादिता लेके चलते हैं, ये बात है। वोटिंग होता है तो कास्टवादिता लेके चलते हैं, लेकिन क्या ऐसा करना चाहिए? क्या हमारे राजनेता के पक्ष में जो हम लोग बात करते हैं, कभी आपस में लोग लड़ झगड़ लेते हैं, तो ये ही हमारा स्वतंत्रता है क्या? हमारा स्वतंत्रता तो ये भी तो है, हम चाहे जिसको वोटिंग कर सकते हैं, चाहे जिसको हम लोग विजयी कर सकते हैं या लोकतांत्रिक का एक हिस्सा बना सकते हैं। तो क्या है कि नहीं है? तो ये सब बात की बात है। आप लोग समझदार हैं, काफ़ी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप लोग समझते हैं। तो मानसिक रूप से गुलाम नहीं बनना है। मानसिक रूप से गुलाम बने तो फिर गए। तो देश है, देश चलाने वाले तमाम लोग तैयार होंगे, लेकिन जो योग्य हो उसे लाइए और अपने विवेक के अनुसार उन सभी का हम लोग सही तरीके से निर्वाचन करेंगे। वोटिंग का अधिकार सभी को है। तो क्या है कि स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ हम बताएं 19 से लेकर के 22, 19 देखेंगे, 20 देखेंगे, 21 देखेंगे, 22 देखेंगे। देखिए कि इसमें 19 आर्टिकल नंबर 19 का सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। आर्टिकल नंबर 19 में 6 मूल स्वतंत्रताएं हैं। मूल रूप से कुल कितने स्वतंत्रताएं? 6। सिर्फ 19 में कैटेगराइज किया गया है। 19 में कैटेगराइज करने का मतलब है कि सबसे पहले हम लोग 19 देखेंगे।
19 में 6 प्रकार के अलग से 19 में 6 प्रकार के स्वतंत्रताएं बांटे गए हैं। 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F, ऐसे तरीके से। लेकिन ध्यान दीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले ABCDEF करके आएगा एग्जाम में, हमारे परीक्षाओं में, और हिंदी मीडियम वाले का का खा ग घ करके आएगा। बस खाली एक याद कराने का हम सीक्वेंस देंगे, इसलिए ABCD करके यहाँ पे लिखे हैं। तो देखिए ध्यान से, तो हमारे पास मूलभूत स्वतंत्रताएं कुल कितने प्रकार के हैं? कुल 6 प्रकार से हैं। तो इस मूलभूत स्वतंत्रताओं का किस आर्टिकल में उल्लेख है? इस मूलभूत स्वतंत्रताएं के कुल आर्टिकल नंबर 19A में है। 19A कहने का मतलब है कि सब आर्टिकल 1 में, 19 सब आर्टिकल 1 में इसका उल्लेख है। किसका उल्लेख है? मूलभूत स्वतंत्रताएं, मूलभूत स्वतंत्रताएं। तो आगे हम लोग चलते हैं कि देखिए कि और एक चीज हम बता दें, यहाँ मूलभूत स्वतंत्रताएं 19 आर्टिकल नंबर 19 के तहत स्वतंत्रताएं हैं कुल कितने? 6 प्रकार से। और यहाँ पे देखिए कि और इसका उल्लेख इसमें आर्टिकल नंबर 19 से सब आर्टिकल 1 में है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे 19(1)A लिखे हैं, B लिखे हैं, C लिखे हैं, D लिखे, E, F, G यहाँ तक है। तो यहाँ देखने के बाद फिर इधर चलेंगे, इधर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 19(1)A, 19(1)A में ये बात लिखी गई है, मतलब है कि 19A(1) में लिखा है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब बोलचाल, अभिव्यक्ति मतलब हमारे अंदर की बात है, हम जानते हैं। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका मतलब है हम किसी से भी कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी वार्तालाप कर सकते हैं। वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी भी प्रकार के कोई भी व्यक्ति आपको बोलने में जहां आपका अधिकार है वहां पे रोक टोक नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा प्रतिबंध तो लगाया गया है 19(1)A में, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है चौराहे पे खड़े होकर के किसी को भी 10 गाली मतलब 10 बात सुना दीजिए, उसको गाली दे दीजिए, ऐसा स्वतंत्रता आपको प्राप्त नहीं है। किसी प्रधानमंत्री जी को अच्छा बुरा भला बोल दीजिए सोशल मीडिया पे, ये कौन सा वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? तो आप हद में रह करके बात करेंगे। मतलब है ये है कि जो है कि यहाँ हमारा 19A(1) में तो है जरूर, लेकिन बात यह है कि वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन अपने जो है कि जो आपका अधिकार है उसमें रह करके आप बोलेंगे। फिर आगे हम लोग चलते, तो पहले में 19(1)A में वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन एक चीज और बता दें, एक और स्वतंत्रता है जो है कि प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस मतलब मीडिया, और मीडिया को भी स्वतंत्रता प्राप्त है किस आर्टिकल के तहत? इसमें मीडिया को भी जो है कि मीडिया को भी स्वतंत्रता प्राप्त है 19 आर्टिकल 1 मतलब 19(1)A में, सब आर्टिकल 1 में इसमें मीडिया का भी जो अधिकार है। मीडिया को आप देखते हैं कि कहीं भी पहुंच जाती है, हाँ कहेगी हाँ बोलिए इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। ऐसा नहीं है कि अभी कभी आप लोग देखे होंगे जहां आतंकवादियों का वहां पे जो मामला चलता है कि मतलब है मार धाड़ कहीं हो रही है, वहां पे भी मीडिया पहुंच जाएगी, बोलिए इसके बारे में क्या ख्याल है। तो आप लोग जान सकते हैं, तो इसके बारे में क्या ख्याल है, वहां पे भी जाने का अधिकार है। ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी सोए हुए हैं, मीडिया पहुंच रही है, बोलिए आप इस रात में आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ऐसा भी अधिकार नहीं है। लेकिन जो है टाइमिंग को देख करके मीडिया का अधिकार तो है नहीं, लेकिन सिचुएशन को देखेगा कैसा सिचुएशन है, पब्लिक है कि प्राइवेट है। प्राइवेट में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। प्राइवेट मतलब पर्सनल इंटरफेयर नहीं करने का काम है मीडिया का। जहां सार्वजनिक है, सार्वजनिक पे मीडिया पहुंच सकती है। तो इसी मीडिया को संविधान का 4th स्तंभ भी बोलते हैं। इसी मीडिया को संविधान का 4th स्तंभ भी बोलते हैं। याद करेंगे, क्योंकि मीडिया प्रश्न करती है, कोई अच्छा बुरा कोई काम करेगा उसके बारे में खड़ा है कौन? मीडिया। मीडिया आपका पर्दाफाश करेगा। पिक्चर वगैरह मूवी वगैरह में आप लोग देखे होंगे कैसे किस तरीके से होता है। तो 19(1)A वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता, और इसी 19(1)A में मीडिया की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, और इसी मीडिया को क्या कहते हैं? संविधान का 4th स्तंभ। आगे चलते हैं। बी आर्टिकल नंबर बी आर्टिकल नंबर बी कहने का मतलब है कि बिना हथियार, भारत में अगर आप भारत के मूल निवासी हैं, भारत के किसी भी कोने में, किसी भी हिस्सा में, भारत के किसी भी हिस्सा में आप बिना हथियार के शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार आपको दिया गया है। बिना हथियार के मतलब अगर आपके पास अधिकार होगा, शांति भंग होगा, मतलब है कि मार काट होगी। इसलिए क्या कहा गया है, भारत के एक आर्टिकल बना गया है 19(1)B में क्या किया गया है कि शांतिपूर्वक भारत के किसी भी कोने में, हिस्से में आप शांतिपूर्वक सभा कर सकते हैं, और जो है कि सभा कर करके अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। ये आपका अधिकार इसमें 19(B में है। 19(B में क्या है कि बिना हथियार के शांतिपूर्वक सभा कर सकते हैं, किसी भी भारत के किसी भी कोने में
रात हो या दिन हो, कोई इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो शांतिपूर्वक आप सभा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा आप जो है कि आप अपने पास कोई और ऐसा हथियार लेके रखे हैं कि आपको डरा धमका करके आप उसकी बातें को मनवा रहे हैं, ऐसी बात नहीं हो सकती। तो इसके लिए तुरंत खबरदार जो है कि संविधान करेगा खबरदार कि ऐसा आप नहीं कर सकते। तो ए में जान सकते हैं, बी में बिना शांतिपूर्वक हथियार सभा कर सकते हैं, सी में क्या लिखा है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पीसीएस में कई बार प्रश्न पूछा है, ये वाला प्रश्न पूछा है, ये वाला प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न पूछा है मतलब है संघ बनाने का अधिकार। संघ मतलब आप जानते हैं भारत में तमाम प्रकार के ऐसे इंस्टीट्यूशन है, मतलब है ऐसी संस्था है जो लोग संस्था बना के काम कर रहे हैं, संस्था बना के काम कर रहे हैं। इसको हम लोग आर्टिकल नंबर 19C के माध्यम से ये हमें अधिकार दिया गया है। 19C के माध्यम से अधिकार दिया गया है, मतलब संघ बनाने का अधिकार। संघ बना करके आप एक संगठन का निर्माण कीजिए और लोगों का कल्याणकारी काम कीजिए, या पर्सनल कुछ भी काम करेगा, सरकार आपको रोक टोक करने का अधिकार नहीं है, या पुलिस प्रशासन किसी भी प्रकार का आपको रोक टोक नहीं कर सकती है। ये आर्टिकल 19C में है। लेकिन बात समझे, ये पहले संविधान में नहीं था, लेकिन इसे बाद में जोड़ा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। इसमें संविधान संशोधन मेन इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो ये क्या है कि 97 संविधान संशोधन 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से यह हमारे संविधान में क्या किया गया है, ये हमें संघ बनाने का अधिकार दिया गया है। तो याद कैसे करेंगे, सी फॉर संघ। देखिए सी ऐसे याद करें, याद करने का हम बात बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सी फॉर सही बात वही है, नहीं। सी फॉर संघ, सी फॉर संघ मतलब संघ बनाने की स्वतंत्रता। और इसको 97 को हम लोग पढ़े संतानवे क्या पढ़ेंगे, संतानवे। तो वास्तव 97 बोलते हैं ना, 97, तो हम लोग क्या 97 बोल रहे हैं, जिससे हमें एग्जाम में याद रहे। तो सी फॉर संघ बनाने की स्वतंत्रता और सी फॉर 97 संविधान संशोधन के माध्यम से ये काम किया गया है। और आगे चलते हैं। और 19D सभी के साथ 19(1)A)D लगा है, ABCD लगाएंगे। डी में क्या लिखा है, आवागमन की स्वतंत्रता। मतलब भारत के अगर मूल निवासी हैं, भारत के मूल निवासी हैं, भारत के किसी भी कोने में, भारत के किसी भी हिस्से में, किसी भी राज्य में आप आ और जा सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं है, किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, आने जाने की स्वतंत्र हैं। आप आ जा सकते हैं, किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं रहेगा। ये हमें अधिकार देता है 19D में। 19(1)D में ये हमें जो है कि अधिकार दिया गया है। 19(1)D में क्या है, आवागमन की स्वतंत्रता कहीं भी। लेकिन हाँ, जम्मू कश्मीर की बात सुने होंगे। जम्मू कश्मीर में अभी जो है कि जानते हैं, अब जो है राज्य था, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। वहां पे आप जा तो सकते थे, लेकिन वहां की संपत्ति खरीद नहीं सकते थे भारत के निवासी। लेकिन उसे आप जानते हैं कि संविधान संशोधन के माध्यम से इसे जो है परिवर्तित कर दिया गया, अब इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। लेकिन अब वहां पे भारत के नागरिकों को ये भी अधिकार हो गया है कि जाइए, वहाँ के मूल निवासी होइए, वहाँ पे निवास करिए, और वहाँ पे संपत्ति का क्रय विक्रय भी कर सकते हैं, वहाँ पे नौकरी पेशा में भी भाग ले सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा प्रावधान नहीं था। कभी एक आध क्लास लाएंगे जम्मू कश्मीर पे संबंधित, बताएंगे, वहाँ की पूरी स्टोरी बताएंगे, राजा जॉन सिंह वहाँ पे थे। तो ये आगे की बात है। डी फॉर मतलब है 19D में क्या है, आवागमन की स्वतंत्रता। और आगे बात करते हैं 19E। 19E में ये है कि भारत के किसी भी हिस्से में आप निवास कर सकते हैं। यहाँ तक आप आवागमन नहीं कर सकते, यहाँ आवागमन करने के साथ साथ क्या कर सकते हैं, वहाँ पे निवास करने का अधिकार भी आपके साथ है। लेकिन ऐसे कौन से व्यक्ति को निवास करने का अधिकार है, जिसके पास नागरिकता होगी। नागरिकता चैप्टर पढ़ा के आए हैं, पूरी कंडीशन वहाँ पे बताए हैं। नागरिकता से संबंधित एक बार जा करके वीडियो रिवाइज कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो निवास करने का अधिकार हमें 19E देता है। कौन सा 19E, यहाँ पे 19E लिखा है। निवास मतलब है भारत के किसी भी हिस्से में, भारत के किसी भी राज्य के कोने में आपको निवास करने का अधिकार दिया गया है। आगे 19F, 19(1)F में क्या बात लिखी गई है, इसे निरसन मतलब इसे निकाल दिया गया है। यही आर्टिकल था जो ये अधिकार देता था, संपत्ति रखने का अधिकार देता था, संपत्ति रखने का अधिकार देता था। लेकिन अब वर्तमान में ये संपत्ति निकाल दिया गया है, इसे स्वतंत्रता के अधिकार से निकाल दिया गया है। निकालने के बाद इसे क्या कहा गया है, संपत्ति का अधिकार इसमें उल्लेख था, इस संपत्ति का अधिकार हटाया गया है। अब ये जो है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से, ये संविधान संशोधन
44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से हटा दिया गया है। अब ये वर्तमान में संविधान के आर्टिकल 300 आर्टिकल नंबर 300 ए कैपिटल ए में ये जो क्या किया गया है, जोड़ा गया है। जहाँ जहाँ कैपिटल ए होगा इसका मतलब है ये संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। पहले मूल संविधान में ये बातें नहीं थी, बाद में इसे क्या किया गया, ऐड किया गया है। तो संपत्ति का अधिकार ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इसको जरूर याद करेंगे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये और जो है कि ये है। बात समझना, एग्जाम में हमेशा ये आता है, एग्जाम में इतना हम आपसे बता दे रहे हैं। तो बात ये पूछ सकता है, बताइए संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन 44वें किस सन में 1978, ये पूछा जाएगा किस आर्टिकल में इसे समाहित किया गया है, 300 ए में समाहित किया गया है। अब आगे बात करते हैं, आगे हमारा जी फॉर मतलब है, जी में देखें व्यापार और जीविका चलाने का आपको अधिकार भी देता है, स्वतंत्रता देता है। तो कौन सा है ये स्वतंत्रता का अधिकार में आपको 19F में जी में दिया गया है कि जो है कि व्यापार भी कर सकते हैं, आप जा भी सकते हैं, आवागमन भी कर सकते हैं, निवास भी कर सकते हैं और वहाँ पे व्यवसाय भी कर सकते हैं, या जीविका चलाने के लिए आप कुछ भी काम कर सकते हैं। ऐसा देखिए कि पहले हमारे रूढ़वादी परंपरा में या फिर पहले हमारे जातिवादिता के माध्यम से पहले क्षत्रिय का काम था सेवा करना, और कोई नाई है तो सिर्फ बाल काटेगा, मोची है तो सिर्फ जूता बनाएगा, लेकिन अगर मौर्य है तो सब्जी वाला काम करेगा। लेकिन अब ऐसा प्रावधान नहीं है, अब समय आधुनिक हो गया है, मतलब मॉडर्न समय आ गया है। आप जानते हैं कि हर कोई व्यक्ति एक दूसरे के काम को शेयर कर रहा है, कर सकता, ना कोई शर्म ना कोई लिहाज, बस खाली जीविका चलाना है, मुझे अपना परिवार पालना है, अपना पालन पोषण करना है, पेट भरना है, तो आपको ये स्वतंत्र रूप से आप किसी भी पेशा को अपना सकते हैं, ये प्रावधान है। तो यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं। 19(1)(a) 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, 6 मूल स्वतंत्रताएं हमारे पास है। तो 19(1) में ये आर्टिकल प्रावधान है। 19(a) में क्या है कि वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता, और 19(1)(a) में क्या है कि मीडिया का भी स्वतंत्रता का दिया गया है कुछ। बी में शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार है। सी फार जो है कि हमारे संघ बनाने का अधिकार है, और जो है कि डी फार जो है कि आवागमन की स्वतंत्रता है। ई फार जो है निवास करने की स्वतंत्रता है। एफ फार जो है संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, निरसन कर दिया गया है। जी फार जीविका चलाने का आपको जो है स्वतंत्रता दी गई है। तो यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं आर्टिकल नंबर 20। 19 के बाद क्या आएगा 20। आर्टिकल नंबर 20 में क्या है कि अपराधियों के लिए है दोष सिद्ध करने का अधिकार दिया गया। मतलब अगर आप जुर्म करेंगे, अगर आप अपराधी हैं, पुलिस के नज़र में आप जाएंगे, अगर आप अपराधी हैं तो उसको आपको सजा दी जाएगी। यह बात समझ में आ गया। अपराधी, जो भी अपराधी होगा उसको अपने संरक्षण प्रदान करने के लिए दोष सिद्ध करने का अधिकार दिया गया आर्टिकल नंबर 20 में। दोष सिद्ध कहने का मतलब है अगर आप मुजरिम हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या चाहे जो न्यायालय आपको सजा सुनाई है, तो आपको एक बार बचाव पक्ष रखने का प्रावधान है, अधिकार दिया गया है। ये बचाव रख सकते हैं। किस तरीके से बचाव, किस तरीके से गवाही प्रस्तुत कीजिए, गवाह प्रस्तुत कीजिए, वकील के माध्यम से अपना गवाह प्रस्तुत कीजिए। अगर आप निर्दोष साबित हो जाते हैं तो आपको सजा दे मतलब सजा नहीं मिलेगी, आप बाज्यत बरी हो सकते हैं उस न्यायालय से। तो इसी आर्टिकल में 20 में बात की है अपराधों के लिए दोष सिद्ध करने का अधिकार किसमें दिया गया, 20 में। और इसी में कुछ जो है कि संरक्षण दिया गया है। 3 बात आपको याद करना जरूरी है, समझिए। कभी कभी देखा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। तो सिद्ध करने के 3 उपाय है। कानून, देखिए कि पहले हम बात करते हैं, पहला कंडीशन ये है, पहले वाले कंडीशन में कानून मतलब खाली ऐसा लिख दिया है, तो बात पकड़ने के लिए आप लोग पकड़ लेंगे। पहली बात इसमें ये लिखा है, अगर कोई व्यक्ति आज के समय में कोई जुर्म करता है, ध्यान दीजिए, आज के समय में कोई भी जुर्म करता है तो उसको आज के हिसाब से सजा दी जाएगी। जो संविधान में या मूल विधि में जो भी प्रकार के आर्टिकल, धाराएं जो इसमें समाहित किया गया है, जिसके माध्यम से उस माध्यम से धारा के माध्यम से आपको सजा मिलेगी। ना कि पता चला जुर्म आज किए हैं, आपका मुकदमा चल रहा है, 10 साल के बाद मुकदमा फाइनल हुआ, तब जाकर के आपको मृत्यु दंड या फिर जो भी सजा सुनाई जाती है, ये नहीं है। तो यही पहला सावधानी इसमें बरतेगी, मतलब है बरतने का, संरक्षण प्रदान करने का ये अधिकार दिया गया। जिस समय आप जुर्म करते हैं उस समय के हिसाब से जो संविधान में मूल विधि में जो कानून है, धारा है, उसके हिसाब से आपको सजा मिलेगी, ना कि 10 साल के बाद। ये बात है, पहली बात। दूसरा, अगर आप जुर्म एक किए हैं, एक जुर्म के लिए सिर्फ एक सजा मिलेगी।
एक बार सजा मिलेगी। ये नहीं फिर नियम बदल गया, फिर आप सजा काट रहे, फिर नियम बदल गया, फिर आप सजा काट रहे, ऐसा बात नहीं है। तो हम आपसे क्या बताए हैं, एक बार सजा मिलेगी, एक जुर्म के लिए एक बार सजा मिलेगी, ये नहीं बार बार सजा नहीं मिलेगी। पता चला आज जो है कि हम लोग कोई सजा कर दिए, किसी का मर्डर कर दिए, हत्या कर दिए, और जो है कि आज सरकार आई तुरंत आपको सजा दी, पता चला फिर विपक्षी पार्टी आ गया, फिर आपको सजा फिर से जेल में डलवा दी। ऐसा बात नहीं है। ये प्रावधान यहाँ पे रोकने का अधिकार देता है आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 20। और ये फिर इसी में तीसरा पॉइंट है, गवाही के लिए जो है कि अगर मान लीजिए कि आप बचाव पक्ष रखेंगे, गवाही, गवाह को, किसी भी गवाह को अपने इच्छा विरुद्ध नहीं करेंगे। मतलब आप उसको बहला फुसला नहीं सकते, इतना रुपया ले लीजिए, ये कर दीजिए, हम चलिए आपको ऐसा कर देंगे। पिक्चरों में देखे होंगे, जब जब न्यायालय में आता है विलन हीरो, मतलब नायक के माँ और बेटी को तुरंत हिरासत में ले लिया जाता है, उसको कहीं कोने में ले जा करके रखेंगे, तुरंत कहेंगे, उससे कहलवाएंगे आप गवाही से मुकरे, वरना फिर जानते हैं तुरंत सटाए रहते हैं, तुरंत निपटारा हो सकता है। तो ऐसी बात नहीं है, मूवी नहीं है, ये हकीकत की सीन है। तो आप किसी भी गवाही को अपने इच्छा जबरदस्ती उसको तैयार नहीं कर सकते या लालच में नहीं ला सकते, ऐसा बात है। तो तीन बातें यहाँ से देखते हैं। आर्टिकल नंबर 21 है, आर्टिकल नंबर 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, सबसे बड़ा आर्टिकल पूरे संविधान में, सबसे बड़े आर्टिकल, सबसे ज्यादा महत्व इसी को दिया गया है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। मतलब आपको जीवन जीने की अधिकार दिया गया है, आप जो है जी सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं आपको। आर्टिकल नंबर 21 इतना बेहतरीन रोचक बात है, इसी के माध्यम से इंदिरा गांधी का मामला सुने होंगे कि इंदिरा गांधी जो है कि बार बार विदेश भाग जाती थी। किसका आर्टिकल, इसी आर्टिकल के संरक्षण के तहत सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट कह दी बिल्कुल वो अपना जान बान मतलब दे, मतलब है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण को लेकर के वो विदेश जा सकती, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी माध्यम से देखिए विजय माल्या, नीरव मोदी सब कहाँ भाग गए, नागरिकता छोड़ करके भाग गए। भारत सरकार पकड़े, जमानत लग जाएगी उसको पकड़ने के लिए, कुछ नहीं, अगले देश में गई है, अगले देश में जा करके देख ही रहे कितना करोड़ों की संपत्ति वहां की सरकार आने देगी इंडिया में, सब ढकोसला है समझते रहे। लेकिन सोशल मीडिया है, प्लीज बात शेयर ना करेंगे वरना फिर लेने की देनी पड़ जाएगी हमें भी, तो ध्यान दीजिए। तो हम आपसे ये कहे हैं कि प्राण और देश स्वतंत्रता, जा सकते हैं आप विदेश में भी जा सकते हैं, घूम टहल सकते हैं, और अगर सपोज दैट एक कंडीशन खड़ी कर सकते हैं। एग्जाम्पल पर मान लीजिए कि आप जो है कि इसी के आड़ में, आर्टिकल नंबर 21 के आड़ में जो है कि आपको मर्डर करने का भी अधिकार नहीं है, लेकिन बात समझिए, कंडीशन आता है। मान लीजिए कि आप जा रहे हैं, आपका कोई दुश्मन मिल गया, आपको तुरंत दिखा के खड़ा हो गया, ऐसे कह रहा है कि जो कुछ है निकाल दीजिए नहीं तो मार देंगे। पता चले जैसे ही आपको मारने का प्रयास किए, अगर हमारे पास कुछ है ऐसे चीज से हम खुद मार दे उसको, कि उसको मारने से पहले हम उसको खुद मार दें, क्यों? तब यहाँ पे आप बचने का एक उपाय भी हो सकता है। ऐसा नहीं इसी के आड़ में चलिए हम लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, ऐसा करेंगे तुरंत आपको गवाही भी सिद्ध करना पड़ेगा, गवाह भी रखना पड़ेगा, कोर्ट न्यायालय के सामने आपको निष्पक्ष तरीके से बचने का भी प्रावधान रखना पड़ेगा। ये बात समझना, ऐसा नहीं। तो प्राण और देह स्वतंत्रता सबसे बड़ा आर्टिकल है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक आर्टिकल यहाँ पे 21 ए, आर्टिकल नंबर 21 ए, आर्टिकल नंबर 21 में ए में लिखा है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार मतलब आपको शिक्षा पाने का अधिकार है, आपको शिक्षा लेने से कोई रोक नहीं सकता। जिस देश में शिक्षा नहीं है, उस कल्पना कीजिए वो देश कहाँ से कहाँ होगा क्या नहीं। अफगानिस्तान की कंडीशन देखिए, पाकिस्तान की कंडीशन देखिए, वहाँ पे भी पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन सिचुएशन तो देख लीजिए क्या है मामला वहाँ पे, क्या हासिल हो रहा है वहाँ पे। तो शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। तो आर्टिकल नंबर जो है कि 21 ए, ये एग्जाम में पूछा है, बताइए किस आर्टिकल के तहत शिक्षा का अधिकार प्रावधान है, पूछा गया है। ये हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन क्या ये पहले भारत के संविधान में नहीं है। देखिए हम आपसे बताएं, यहाँ पे भी कैपिटल ए लिखे हैं, इसका मतलब संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया है। किस संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया ये भी बात जानना जरूरी है। तो 86वें संविधान संशोधन 2002, किसको किसको निःशुल्क में शिक्षा पाने का अधिकार है? सभी को, बूढ़े हो जाए, बुजुर्ग हो जाए तब भी नहीं, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क में शिक्षा देने का अधिकार दिया गया है। मतलब है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, क्या 86वें संविधान संशोधन 2002, और जो है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। और आगे चलते हैं, आर्टिकल नंबर 22, आर्टिकल नंबर 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी या मतलब है कि
निरोध के संरक्षण मतलब है कि आप अगर आप गिरफ्तार होते हैं, गिरफ्तार होंगे, वकील करें, वकील के माध्यम से संरक्षण प्रदान करें। तो आर्टिकल नंबर 22 मतलब है आपको गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी होने के बाद संरक्षण प्रदान कर सकते हैं, संरक्षक ले सकते हैं वकील के माध्यम से। तो एक बार हम लोग रिवाइज दें। तो 22 में क्या है, गिरफ्तारी, ये शब्द कतई नहीं बदलेगा, गिरफ्तारी, और ये शब्द कतई नहीं बदलेगा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, अपराध के लिए दोष सिद्ध अधिकार, ये कभी नहीं बदलने वाला है। कोई भी जितने भी शब्द आपसे है, इतनी बात मूल शब्द को आपको पकड़ें और इसको बात को अपने बात उतारें, उसके बाद ये काम करें। तो देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, प्रश्न ये पूछे जाएगा, बताइए कि स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक। तो 19 से 22, और बताइए कि आर्टिकल नंबर 19 में किसका अधिकार है, आर्टिकल नंबर 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, मतलब है कि मूलभूत स्वतंत्रता का अधिकार है। पहले हमारे मूलभूत 7 थे स्वतंत्रता, लेकिन अब 6 हो गए हैं। आपसे बताए हैं, ए में वाक और व्यक्ति स्वतंत्रता, मीडिया की प्रेस की स्वतंत्रता, बी में शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार है, सी में संघ बनाने का अधिकार है, डी में आवागमन की है, और ई में निवास करने का अधिकार है, एफ में निरसन संपत्ति का अधिकार था, जी में व्यापार जीविका चलाने का अधिकार था। इसमें हम आपसे बताए हैं 20 में अपराधियों के लिए दोष सिद्ध का अधिकार है, इसमें 3 कंडीशन बताए, आप लोग रिवाइज करेंगे। 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, और इसमें क्या है कि मतलब 21A में शिक्षा का अधिकार, 86वें संविधान संशोधन, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और उसके बाद 22 में गिरफ्तारी आपकी होगी, अगर दो काम किए हैं, मतलब अगर आप जुर्म किए, गिरफ्तारी होगी। और देखिए कि ध्यान दीजिए, प्रश्न कैसे पूछेगा, प्रश्न पूछने का अधिकार यही है, ये जहाँ जहाँ पे हम टिक लगाए हैं इसको आप लोग पढ़ेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। कोई कमेंट है, कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। तो ठीक है, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद, ऐसे ही दया बनाए रखें हमारे ऊपर, हमारे चैनल के ऊपर। फिर मिलेंगे।